हेलो नमस्कार, मैं सुदेश कुमार, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। कल हम लोगों ने संसाधन और उनके प्रकार का अध्ययन किया था। आज भूमि कटाव या भूमि ह्रास का अर्थ। भूमि कटाव या भूमि ह्रास का अर्थ। भूमि कटाव का अर्थ प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर खिसक जाना या बह जाना भूमि कटाव कहलाता है। भूमि कटाव प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर खिसक जाना या बह जाना भूमि कटाव कहलाता है। भूमि कटाव के कारण भूमि कटाव के निम्नलिखित कारण हैं जिनसे भूमि का कटाव होता है या मिट्टी कटाव होता है। जैसे आपका पहला कारण है बाढ़। अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण नदियों के आसपास की भूमि नदी के जल के साथ साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। अत्यधिक वर्षा या बाढ़ से भूमि कटाव हो जाता है, जिससे बहुत अधिक भूमि का कटाव हो जाता है। दूसरा कारण है पशुओं की चराई। दूसरा कारण है भूमि कटाव का पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण भी भूमि का कटाव होता है। पशुओं के खुरों से मुलायम मिट्टी कट जाती है और हवा मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, जिससे भूमि कटाव होता है। अत्यधिक पशु चराई भी भूमि कटाव का एक प्रमुख कारण है। तीसरा है वनों की कटाई या वनों का कटान। तीसरा कारण है वनों की कटाई या वनों का कटान। आज मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए दिन रात पेड़ को काटने में लगा है। पेड़ पौधे मिट्टी की जड़ों को जकड़े रखते हैं, परंतु आज पेड़ों की अत्यधिक कटाई होने के कारण मिट्टी की पकड़ कमज़ोर पड़ गई है और मिट्टी कटाव आसानी से हो जाता है। चौथा कारण है इसका मूसलाधार वर्षा। भूमि कटाव का चौथा कारण है मूसलाधार वर्षा। लगातार भारी बारिश होने के कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाती है या बह जाती है, या कभी कभी बादल फटने की घटनाएं हो जाती हैं, उससे भी मिट्टी का कटाव हो जाता है। पांचवा कारण है तेज़ हवाएं भी भूमि कटाव का एक प्रमुख कारण है। राजस्थान या मरुस्थलीय क्षेत्रों में आंधी और तूफान बहुत तेज़ी से चलते हैं, जिनसे मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, या अत्यधिक तूफान या हवा चलने से पेड़ों की जड़ें हिल जाती हैं। उसके बाद जैसे ही तेज़ बारिश होती है तो भूमि कटाव शुरू हो जाता है या भूमि पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। धन्यवाद।